अगर वॉइस में जाए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो सबसे पहले बेटा एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन्स है क्या? एल्केन्स तो जानते हो बेटा, एल्केन्स CnH2n प्लस 2 इनका जनरल फार्मूला है, ये तो आप लोग जानते होंगे। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो सबको पता है। अगर हमारे पास ये बेटा C2 था तो H क्या होगा? 6 होगा। बट अगर इसी में से एक H हम क्या करें, कम कर दें, C2H5, तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है, जब ये फार्मूला अगर फॉलो हो कि CnH2n प्लस 1, इसे आप लोग बोलते हो एल्काइल ग्रुप। तो ये बेटा इस हिसाब से हमारे पास कौन सा ग्रुप हुआ? एथाइल ग्रुप। क्लियर हुआ? तो ये बेटा एथाइल ग्रुप हुआ। देखिए ग्रुप, ये सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बेटा कि ग्रुप मतलब आप लोग समझते हो नहीं, कब कहाँ पे ग्रुप वर्ड ऐड होता है, कहाँ पे ग्रुप ऐड नहीं होता है। देखिए बेटा, ग्रुप मतलब हम वहां पे ऐड करते हैं जिनकी कम से कम एक वैलेंसी क्या हो, फ्री हो। जैसे अगर बेटा ये CH3 लिख दिए तो C के साथ 3H ऐड कर दिए, 1 2 3, ये इंडेक्स फ्री है कि नहीं है? तो बेटा ये हमारे पास जो हो जाएगा, एक कार्बन पे हो गया मेथाइल ग्रुप। ऐसे जो C2H5 आप लोग लिखे हो, ये देखो C2H5, 1 2 कार्बन, 1 2 3 4 5, बेटा ये वाला इंड फ्री है कि नहीं फ्री है? तो कम से कम एक वैलेंसी फ्री हो, इस उसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप बोलते हैं। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की बेटा क्या होती है, मोर देन वन वैलेंसी फ्री होती है। ये सॉरी, मोर देन वन नहीं, कुछ फंक्शनल ग्रुप में बेटा एक भी हो सकती है और कुछ की मोर देन वन वैलेंसी फ्री हो सकती है। जैसे आप लोग ये देख लो, पहले कार्बोनिल ग्रुप बोल दिया, तो बेटा कार्बोनिल ग्रुप मतलब देखो आपका ये C डबल बॉन्ड O, इसकी एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर फ्री है, ये हमारे पास ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये चीज तो क्लियर हो गया बेटा, ग्रुप वर्ड कहाँ ऐड करेंगे, जिनकी कम से कम एक वैलेंसी फ्री हो। ध्यान देना पीछे, कम से कम एक वैलेंसी फ्री। यहाँ बेटा कितनी वैलेंसी फ्री है? एक इधर दो वैलेंसी। अब बेटा जो एल्डिहाइड ग्रुप करते हो CHO, ये देखो ये वाला एंड फ्री है कि नहीं फ्री है कार्बन का? ये आपका कौन सा हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप हुआ। कीटोन, ये CO आप कीटोनिक ग्रुप देख ही रहे हो। इतना तो बेटा क्लियर हो गया कि जिनकी कम से कम एक वैलेंसी फ्री हो, वो क्या होते हैं? ग्रुप कहे जाते हैं। और जो बेटा जुड़ के पूरी पूरी प्रॉपर्टी बदल दें किसी कंपाउंड की, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब चलते हैं, देखो बेटा हम ये पढ़ लिए कि एल्केन्स हमारे पास फार्मूला क्या था, CnH2n प्लस 2 था, CH4 C2H6 C3H8। आपको पता होगा बेटा सब में जो फार्मूला लगा है CnH2n प्लस 2, तो CnH2n प्लस 2 फार्मूला लगा हुआ है। तो बेटा ये हमारे पास कैसे हुए? ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आप लोग जानते हो बेटा हाइड्रोकार्बन क्या थे? कंपाउंड्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन मेनली, दे आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स। तो इनमें बेटा हमें अगर हेलोजन बनाना हो, एल्काइल हैलाइड बनाना हो, तो हमें बेटा कम से कम एक H को क्या करना होगा? सबसे रिप्लेस करना होगा, -H। सबसे बेटा एक एक H रिप्लेस करना हो, प्लस क्या करना हो? X ऐड करना हो। सब में देखना प्लस क्या करना होगा, कम से कम एक X क्या करना हो? ऐड करना हो, प्लस X, इसमें प्लस X। तो अगर बेटा एक एक X ऐड कर दिया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? CH3X। ये क्या होगा? C2H5X। ये क्या हो गया? C3H7X। इतना तो क्लियर हो, मतलब एल्केन्स से बेटा एक एक H कम करके उस H की जगह पे X जोड़ा हुआ है गया है, तो हमारे पास हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बनता है। देखिए चैप्टर का नाम बेटा आप लोग कहीं कहीं लिखा होगा हेलो एल्केन्स और कहीं कहीं लिखा होता है एल्काइल हैलाइड। तो पहले इसकी कहानी क्या है मेरी बात समझो। ये आपको बताया बेटा, ये जो है इतना सा, ये क्या है? ग्रुप है।
इतना सा बेटा आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना। देखो अगर यहाँ से देखो ये बेटा एक कार्बन, तो ये क्या हो गया, मेथाइल, ये एंड फ्री मतलब मेथाइल ग्रुप। ये वाला क्या होगा, एथाइल ग्रुप। ये क्या होगा, प्रोपाइल ग्रुप। तो ये जितने होंगे बेटा ये सब क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो अब देखना, ध्यान से देखना, इसमें अगर क्या हुआ, एक्स जोड़ा है ग्रुप से, तो ये तो अकेला नहीं रह गया। अब क्या हो गया, एक्स मतलब बेटा हैलाइड, ये तो ये एथाइल ग्रुप हटाओ, अब ये क्या हो जाएगा, एथाइल हैलाइड। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हैलाइड। एक बार देखिए आप लोग देख पा रहे हो कुछ चैट्स, आप ये पढ़ लें एक बार, हो कोई कि नहीं। एक बार बेटा आप लोग बता दो, एम आई ऑडिबल, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो। एक बार आप लोग मैसेज बेटा चैट कर दो चैट सेक्शन में, लोग मुझे सुन पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि इतना भी आपको समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब बेटा ये क्या कहता है, मेथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ये हम जितना बताएं, ये सब बेटा आपका क्या होगा, कॉमन नेम होगा। अब बेटा ये जो हमारे पास यक्स होता है, यक्स यूज होता है बेटा प्रीफिक्स। यक्स क्या होता है, यक्स, यक्स बेटा क्या है, हैलोजन है। यक्स क्या है, हैलोजन है। अब बेटा ये जो हाइड्रोजन क्या, हाइलो ग्रुप है। अगर मैं यक्स का ऐसे एक डैश कर दूं, तब बेटा ये क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से कम एक वैलेंसी फ्री हो गई। और एक वैलेंसी अगर फ्री हो गई बेटा, तो इसको क्या बोलोगे, देखो ये हमारे पास हो गया हेलो ग्रुप। इतनी बात तो समझ में आई। तो बेटा हेलो ग्रुप मतलब अगर हम F2 लिख देते, F लिख देते, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो जाता, ये हो जाता फ्लोरो। अब अगर Cl कर देते तो ये क्या हो गया, क्लोरो। Br करते तो ब्रोमो। तो मतलब बेटा ये यक्स हमारे पास क्या हुआ, एज ए फंक्शनल ग्रुप हुआ ना, लेकिन इसको बेटा प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। इसे यूज किया था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते थे बेटा, पूर्व लग्न अनुलग्न, अगर कोई आप में से हिंदी लिया होगा, कि जो पहले ऐड हो वो क्या प्रीफिक्स होता है। तो ये बेटा अगर प्रीफिक्स यूज होगा, तो सबके लिए, सॉरी देखो ज्यादा स्लाइड चली गई, सबके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड यूज करेंगे क्या, हेलो। तो अब बेटा आपका अगर एल्केन था, यहाँ पे CH3 Cl कर दो, तो ये बेटा हमारे पास क्या, हेलो। हेलो मतलब ये क्या था, हेलो का क्लोरो, और एक कार्बन क्या बोलते हो, मेथ। ये हो गया क्लोरो मेथेन। फिर आगे देखो, अब बेटा अगर ये मैं कर दूं, आप एक बार फिर से मुझे बताओ, मैसेज करना चैट सेक्शन में, C2H5Br। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, देखो इसका नाम आपको बता रहा हूँ, दो नाम, एक तो लिखा बोल दिया बेटा एथाइल, एथाइल ब्रोमाइड। ये एथाइल ब्रोमाइड इसका कौन सा नाम हुआ, तो ये बेटा है आपका कॉमन नेम। बट अगर बेटा ये हेलो आप पहले यूज कर दो, ब्रोमो एथेन, ये बेटा आपका हो गया कौन सा, IUPAC नेम। ब्रोमो इथेन बेटा ये हो जाएगा IUPAC। तो उम्मीद करता हूँ बेटा एल्काइल हैलाइड जब लिखा होगा क्या बताओगे, एल्काइल, अभी तो इंट्रोडक्शन चैप्टर पे दिया बेटा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कौन सा नाम हुआ बेटा, कॉमन। और अगर बेटा हम क्या बोल दिए, हेलो एल्केन, ये बेटा क्या हो गया, IUPAC। उम्मीद करता हूँ अब आपके चैप्टर का नाम क्लियर हुआ कि कब हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड, और कब हेलो एल्केन क्या बोलते हैं, दोनों बेटा एक ही चीज है, बस इनका नाम क्या है, एक आपका IUPAC नेम है, दूसरा आपका क्या है, कॉमन नेम है। अब देखिए सबसे पहले बेटा अगर ये पढ़ने हैं, तो इनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो आपको मैं एक तरफ थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा बेटा, आप ये देखो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब हम हाउ टू फाइंड आउट
फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। बेटा कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करें? तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आपको बता रहा हूँ बेटा। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का सबसे तरीका आपके पास है बेटा। चलिए आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो, आप कर सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या बेटा पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, और ये हो जाएगा बेटा एच हाइब्रिडाइजेशन। देखो इतनी बात तो ध्यान दो। देखो या तो सिग्मा या तो पाई, दोनों आपको साथ साथ बेटा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आप समझो पहले नंबर आप सिग्मा बॉन्ड बना दो 4। देखना जैसे बेटा ये देखना, ये मैं लिखा सी और इसके साथ 1 2 3 4, 4 सिग्मा बना दिया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बेटा कितने हैं? 4। और ये पाई कितना हो गया तब? 0। यहां से देखना आप एक बार बेटा, अगर ये करोगे तो ये आपका एक, ये क्या हो गया? यस। फिर दूसरा देखना, ये क्या हो गया? P1 P2, और ये क्या हो गया? P3। तो बेटा टोटल कितने हो गए? यस के साथ 3, 3P। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? यस P3। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हुआ। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हो? 3 हो। अब देखो 3 बॉन्ड मतलब आपको 3 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो एक बॉन्ड बेटा कौन बनाएगा? यस। और 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? पी। पी के 3 ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल क्या हुआ? यूज नहीं हुआ। जो यूज नहीं हुआ वही आपका क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो अगर आप सिग्मा से ना काउंट करना चाहो, अगर मैं कहूँ एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड मतलब पी का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये आपका क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा देखो बेटा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा 2 हो, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यस और पी। या बेटा अगर मैं बता दूं, या ध्यान देना दोनों नहीं, या तो सिग्मा से काउंट करना या तो पाई से। अगर मैं बोल दिया इनके पास कि हमारे यहाँ इसमें बेटा जो पाई बॉन्ड है वो 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पी का 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया है। जब पी का बेटे 2 पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पी का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है? सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्बिटल। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, तो एक यस पार्टिसिपेट किया और एक पी। तो बेटा यहाँ देखो 2 ऑर्बिटल और यहाँ सिग्मा कितने? 2। तो जो ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं बेटा वही क्या करते हैं? सिग्मा बनाते हैं। जो बेटा ऑर्बिटल मिक्स नहीं करते वो क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। तो जैसे अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दो आप प्रैक्टिस करके देखो। देखो यहाँ पे फाइंड आउट, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन फाइंड आउट टाइप ऑफ hybridization in each C atoms। तो अब देखो बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, हर एक में आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये कर दिया CH3 CH और CH2। देखो इस तरह से भी लिखा हो सकता है, और या तो बेटा बॉन्ड बना के दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आइए बेटा देखते हैं हर एक चीज का हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले अगर आप वैसे नहीं कर पाओ तो इनका पहले बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन कर लेना। ये देखना, एक कार्बन लिखा, इसके साथ 1 2 3 4, ये तीनों एच जोड़ दिए, 1 2 3 एच। देखो बेटा इसके साथ सिग्मा कितने आ गए? देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। बेटा अगर 4 सिग्मा आ गया तो ये आपका पहला सा कौन सा हो गया? EsP3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा, अब एक चीज आप तरीका समझ लो बेटा, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतना सिग्मा ऑलरेडी काउंट हो गया। और अगर कहीं डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा काउंट होगा, एक पाई काउंट होगा। आइए इस पे देखते हैं। ये बेटा आप बनाए C और यहाँ से जोड़ दिए इसके साथ क्या? H डबल बॉन्ड CH2। देखो ये वाला एक सिग्मा इस कार्बन के साथ में, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब बेटा sp2। देखिए कहीं अगर एक बॉन्ड हो तो वो सिग्मा है, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा 2 पाई। मतलब एक बार में एक से ज्यादा
सिग्मा नहीं होंगे अगर कहीं पे इस तरह से बॉन्ड बना हो। तो यहाँ पे देखना बेटा 3 सिग्मा, एक सिग्मा इधर, एक ये 2, एक ये 3, 3 सिग्मा मतलब sp2। अब देखिए एकदम किनारे वाले इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन मतलब जितने हाइड्रोजन उतना सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये 2 सिग्मा हो गया, और एक डबल में से एक सिग्मा ये काउंट होगा 3 सिग्मा। तो बेटा 3 सिग्मा किस में? sp2 में थे, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp3, ये बेटा आपका कैसा? sp2, ये sp2। अच्छा, अगर आप पाई से काउंट करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। तो बेटा अगर 1 पाई तो भी 1 पाई किसमें है? आप देख लो, sp2 में, मतलब ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। फिर आगे देखते हैं एक एग्जांपल और, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब बेटा यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H और कर दिया CH3, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। एक बार आप खुद से पहले करके देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, लेफ्ट से राइट हम चलते हैं। बेटा इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, मतलब 2 सिग्मा, जितने हाइड्रोजन उतना सिग्मा, 2 सिग्मा ये हो गया। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो कितना सिग्मा? 1 सिग्मा और एक क्या हो जाएगा? पाई। इस कार्बन के साथ टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा मतलब बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। या एक पाई से भी निकाल लेते थे sp2। इसमें देखो कितने सिग्मा? अच्छा, ये बेटा 2 सिग्मा से sp आएगा, नहीं तो देखो एक इधर पाई बॉन्ड और एक इधर पाई बॉन्ड, इसके साथ कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। अब पाई से अगर पाई में काउंट कर बेटा सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp। ये बेटा हमेशा देखो, ये मत समझना जब ट्रिपल बॉन्ड है, आप लोग ये जानते थे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वही sp होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही sp नहीं होता है। ये बेटा पाई बॉन्ड काउंट होता है। जैसे ये ऊपर एग्जांपल देख लिए, तो इसमें देखो, एक मिनट, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या था? C था, और यहाँ पे मैं 2 1 2 4 दोनों साइड, तो बेटा 1 पाई और 2 पाई, 2 पाई दोनों साइड में लेके तब ये अब भी क्या है? sp है। और ये बेटा एक साथ 2 पाई बना लिया तब भी ये कैसे है? sp। उम्मीद करता हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बेटा आ गया। एक बार आप लोग चैट सेक्शन में, अगर आप लाइव हो तो चैट सेक्शन में बेटा रिप्लाई कर दो, हम एक बार देख लें कितनी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आकांक्षा करते हैं यस सर। ओके बेटा, फिर हम आगे चल रहे हैं। इतनी चीजें अगर समझ में आई, तो ये इतनी चीजें बेटा आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो ध्यान से ये समझना कि ये बताया इस रहा हूँ, जैसे बेटा हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अभी ये समझा दूं कि अगर आप क्लासिफिकेशन में चलते हो तो देखो, पहले बता दूं कि जैसे बोल दी, मैं लिख दिया विनाइल हैलाइड, फिर आगे होगा बेटा देखो विनाइल हैलाइड, फिर इसके बाद एक होगा एलाइल हैलाइड। देखो विनाइल में क्या होता है बेटा, समझो। विनाइल में बेटे जो विनाइल में X is directly attached with sp2 hybridized कार्बन। बेटा X जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज मतलब आप क्या काउंट करोगे कि कार्बन कितना सिग्मा बनाया हो? 3 सिग्मा। या बेटा पाई काउंट कर सकते, कितना पाई हो? 1 पाई। तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, पहले इसका विनाइल कंप्लीट एक्सप्लेन कर दो तो फिर इलाइल समझो। तो एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मैं कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कर दिया X। तो देखो ये X वाला, ये जो X जुड़ा है जिस कार्बन से, ये कार्बन बेटा कितना सिग्मा बनाया है? तो आप बेटा सिग्मा काउंट करने के लिए बताइए, जितना H होता है उसको क्या कर सकते हो? सिग्मा काउंट कर सकते हो। एक H, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा इधर 2, एक सिग्मा इधर 3, 3 सिग्मा मतलब sp2।
या बेटा पाई काउंट कर लो, कितना पाई है, एक पाई ना, एक पाई मतलब पी का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब sp2। और इसमें भी क्या है, एक पाई नहीं किया, पी के सिर्फ 2 किया, तो sp2। तो बेटा x जो है sp2 से अटैच्ड है, इसका नाम क्या हो गया, विनाइल हैलाइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको विनाइल हैलाइड समझ में आया बेटा। अच्छा आगे देखो, विनाइल के बाद बेटा अगर आके अगला लिख दो, तो अगला बेटा आपका क्लासिफिकेशन है एलाइल हैलाइड। देखो एलाइल क्या होता है ये भी समझ लो बेटा, यक्स लाइन की तरफ ग्रुप बन गया, यक्स ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp3 hybridized carbon। यक्स ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp3 hybridized carbon, बट एक शर्त और बेटा, नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब बेटा इसमें दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे, देखो ध्यान से सुनो, यक्स किससे जुड़ा हो, sp3 से। तो बेटा आप समझो पहले, जैसे हम यहाँ पे कर दिए CH2, कितना सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा, क्योंकि 2 H है, एक लाइन खींचा, x जोड़ दिया, तो 3 सिग्मा, ये चौथा बेटा इधर जोड़ दिया। तो ये बताओ आपका ये क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया। अगर बेटे ये 4 बॉन्ड बना लिया, तो ये देखो ये कैसा हो गया, ये बेटे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। देखो कलर चेंज करूँ तब आपको ज्यादा समझ, इस कलर की पेन में रेड का। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे ये 2H, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, बट ये sp3 से x जुड़ा है, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है बेटा। ये हमारे पास क्या हो कर रहा है, नेक्स्ट टू sp2 कार्बन, मतलब बेटा ये हमारे पास क्या हो, CH, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये हुआ ये, और ये क्या हुआ CH2, 2 2 4, 1 2 3 4। तो बेटा देखो ये बीच वाला कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, ये बेटा 1 सिग्मा, और 2 डबल बॉन्ड में से 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और एक एच को भी काउंट क्या करते हो सिग्मा, बेटा 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा किस में, मतलब 3 3 बॉन्ड बनाना है, मतलब यस का एक पी का sp2। ये भी बेटा क्या है, देखो 2 एच में 2 सिग्मा 1 सिग्मा, ये 3 सिग्मा sp2। तो देखो बेटा ये हमारे पास पूरे का नाम क्या होगा, इसका नाम एलाइल हैलाइड। फिर से समझना, एलाइल हैलाइड मतलब बेटा ये जो हमारे पास यक्स ग्रुप है, फिर से समझ लो, यक्स ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हो, sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हो। लेकिन शर्त है कि ये sp3 वाला कार्बन जो हो ये किसके नेक्स्ट हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का क्या हो, नेक्स्ट हो। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। अगर आई है तो बेटा एक बार आप चैट सेक्शन में मैसेज कर दो, फिर हम आगे बढ़ें। हेलो बेटा, क्लियर, ओके ठीक। तो बेटा हम आगे फिर से बढ़ा रहे हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो अब तक देखो बेटा क्लासिफिकेशन आप कौन सा पढ़े, एक तो क्लासिफिकेशन पढ़े कौन सा, विनाइल, दूसरा क्या होगा एलाइल, फिर तीसरा चलते हैं क्लासिफिकेशन बेटा, ये आपका है प्रोपार्जिल हैलाइड। फिर आपको समराइज करते हैं तीनों, ये क्या है, थर्ड प्रोपार्जिल हैलाइड। ये आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोपार्जिल हैलाइड क्या है, इसमें समझो, इसमें भी बेटा हमारे पास क्या है, यक्स ग्रुप, ये देखो लाइन खींच, ग्रुप बन गया, यक्स ग्रुप is directly, X group is directly attached with sp3 hybridized कार्बन।
देखो बेटा अगले में भी यही था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट वहां पे क्या था, नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब बेटा आप समझ लो sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो आप देखो पहले यहाँ पे समझ लो, जैसे हम दिखाते बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये कर दिया ये C, ये कर दिया CH2, ये कर दिया X। तो बेटा ये जो X अटैच्ड है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड आउट करो, देखो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप देखोगे बेटा ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो मतलब 2 क्या हो गए सिग्मा, और बेटा एक सिग्मा ये हो गया 3 सिग्मा, चौथा सिग्मा ये 4 सिग्मा। तो बेटा टोटल 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। तो बेटा हमारे पास क्या है देखो, X ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कितना तो सही हो गया। अब बेटा नेक्स्ट टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये बेटा देखो यहाँ पे कितना पाई, 1 पाई एंड 2 पाई। आप जानते हो 2 पाई मतलब पी के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब पी के 2 नहीं करेंगे पी का कितना करेगा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp, और इस पे भी बेटा क्या हो गया sp। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोपार्जिल समझ में आया। अब एक बार आप देखो समराइज कर लो, विनाइल, फिर क्या बताया हूँ एलाइल, और तीसरा क्या है प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल तो विनाइल में बेटा हम क्या बताए कि यक्स किससे होगा, sp2 से जुड़ा होगा। एक मिनट थोड़ा सा स्लाइड बड़ी देखो तो बताओ, देखो ये विनाइल में sp2 से क्या जुड़ा होगा यक्स ग्रुप किससे sp2 से। एलाइल में sp3 से, इसमें भी किससे sp3 से। यहाँ पे यक्स क्या है यक्स sp2 से। एक मिनट बेटा फिर से क्लियर कर दो, नहीं फिर आपको समझ नहीं आएगा। यक्स इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 कार्बन, इसमें बेटा sp3 बट क्या sp3 कार्बन नेक्स्ट टू sp2 कार्बन, इसमें बेटा x ग्रुप क्या हो, सब में x ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हो नेक्स्ट टू sp कार्बन एटम। अब उम्मीद करता हूँ बेटा इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है कि कब विनाइल बोला जाएगा, कब एलाइल बोला जाएगा, कब प्रोपाइल बोला जाएगा। अगर आगे बेटा तो एक बार आप क्लियर कर दो, मैसेज करो क्लियर है कि नहीं। विनाइल कब बोलोगे, फिर से देखो विनाइल कब बोलोगे, विनाइल मतलब एक्स किससे हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कैसा हो sp2 हो। एलाइल में sp3 वाले से जुड़ा हो, लेकिन बेटा ये sp3 वाला कार्बन क्या हो नेक्स्ट टू sp2 हो। प्रोपार्जिल में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, सॉरी sp3 से ही जुड़ा हो बट नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी ये नेक्स्ट टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आज बेटा थोड़ा सा सेशन एंड करेंगे क्योंकि ट्रायल था, कल से फिर हम डिटेल में प्रिपरेशन और पूरी स्टडी करेंगे। आज सिर्फ बेसिक्स आपसे डिस्कस किए हैं, इतना एक बार देख लेना। ओके सेशन एंड करो, थैंक यू। जैसा बेटा आप लोग मैसेज करना व्हाट्सएप पे।